अंतरिक्ष में इसरो फिर मारेगा लंबी छलांग। पीएसएलवी C-50 करेगा संचार उपग्रह CMS-01 का प्रक्षेपण। सत्रह दिसंबर को श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा सैटेलाइट। दोस्तों, अंतरिक्ष में इसरो फिर से एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है और इसरो की ये छलांग देश के संचार नेटवर्क को और पुख्ता करेगा। मसलन इंटरनेट स्पीड के साथ साथ सेना के संचार नेटवर्क को भी पुख्ता करने में मदद मिलेगी। इसके लिए इसरो पीएसएलवी C-50 से 17 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संचार सैटेलाइट CMS-01 का प्रक्षेपण करेगा। दरअसल संचार सैटेलाइट CMS-01 एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध करवाने के मकसद से तैयार किया गया है, जिसके दायरे में पूरा भारत और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह होंगे। हालांकि 17 दिसंबर को होने वाला ये लॉन्च मौसम के हिसाब से तय होगा। अगर मौसम सैटेलाइट लॉन्चिंग के अनुकूल रहा तभी ये लॉन्च होगा। CMS-01 भारत का 42वां संचार सैटेलाइट है। पहले इस उपग्रह का नाम GSAT-12R रखा गया था, जिसे बदलकर CMS-01 किया गया है। ये उपग्रह 15 जुलाई 2011 को लॉन्च किए गए संचार उपग्रह GSAT-12 की जगह लेगा। GSAT-12 अपनी सेवाएं पूरी कर चुका है। CMS-01 सैटेलाइट टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, आपदा प्रबंधन सपोर्ट और इंटरनेट सेवाओं के लिए समर्पित होगा। ये पीएसएलवी का 52वां और श्रीहरिकोटा से 77वां मिशन होगा। इस सैटेलाइट की मदद से अब भारत के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ने वाले तूफानों पर सटीकता से नजर रखी जा सकती है। इससे पहले इसरो ने 7 नवंबर को पीएसएलवी C-49 से EOS-01 सैटेलाइट और 9 अन्य विदेशी सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। कोरोना के कारण इस साल इसरो पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार मिशन लॉन्च नहीं कर पाया है। इसरो ने इस साल के शुरू में GSAT-30 को लॉन्च किया था, जो कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। ये सैटेलाइट भारत की टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। GSAT-30 संचार सैटेलाइट ने INSAT-4A की जगह ली थी, जिसे साल 2005 में लॉन्च किया गया था। दरअसल GSAT-30 इसरो द्वारा डिजाइन किया और बनाया गया एक दूरसंचार उपग्रह है। ये एक INSAT सैटेलाइट की जगह काम कर रहा है। इसका वजन करीब 3100 किलोग्राम है। लॉन्चिंग के बाद 15 सालों तक काम करता रहेगा। इसमें 2 सोलर पैनल और बैटरी है, जिससे इसे ऊर्जा मिलेगी। दरअसल इसरो साल 1981 में अपना पहला संचार सैटेलाइट अंतरिक्ष में तैनात किया था। उसके साथ से भारत GSAT सीरीज के सैटेलाइट लॉन्च करना शुरू किए। आकार में छोटा लेकिन ताकतवर है PSLV-50 रॉकेट। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV इसरो की तरफ से बनाया गया बेहतरीन प्रक्षेपण प्रणाली है। इसके जरिए भारतीय वैज्ञानिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में लॉन्च करते हैं और इसलिए ही इसे विकसित किया गया है। PSLV को भारतीय सैटेलाइटों के अलावा विदेशी सैटेलाइटों की लॉन्चिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक 4 फेज इंजन वाला ऐसा रॉकेट है जो ठोस और तरल ईंधन के साथ 6 बूस्टर मोटर से संचालित किया जाता है और शुरुआती उड़ान के दौरान गति देने के लिए पहले चरण पर स्ट्रैप होता है। PSLV छोटे आकार के सैटेलाइट को भूस्थिर कक्षा में भी भेज सकने में सक्षम है और इसकी सहायता से अभी तक 70 से भी अधिक अंतरिक्ष यानों को विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जा चुका है। यानी इसरो की तरफ से बनाया गया ये रॉकेट छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। वैसे कुछ महीने पहले ही इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा था कि वो अब सैटेलाइट लॉन्च के छोटे रॉकेटों का इस्तेमाल करेंगे और अब इसरो इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।